इंटरव्यू में अगर आपको बोल दिया जाए कि एक्यूसी बॉयलर में वाटर एंड स्टीम सर्किट कैसा होता है उसको ड्रॉ कीजिए और उसको समझाइए, तो कैसे आप समझाएंगे इसको हम लोग समझेंगे। पूरा 1 बाय 1 स्टेप करके देखेंगे कि वाटर कहाँ से इन करता है एक्यूसी बॉयलर में और कैसे स्टीम जनरेट होकर आउट होता है, उसको एक एक करके यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वाटर एंड स्टीम पाथ इन एक्यूसी बॉयलर। तो एक्यूसी बॉयलर यानी कि जो एयर क्यूचिंग कूलर बॉयलर होता है उसमें वाटर और स्टीम सर्किट या पाथ कैसा होता है, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोग ने पूरा WHRS, ठीक है, पूरा जो WHRS में क्या वाटर एंड स्टीम सर्किट होता है उसको हम लोग पूरा कंसीडर किए थे, पूरा समझे थे। यहाँ पर सेपरेटली हम लोग एक्यूसी बॉयलर को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो देखिए बॉयलर में जैसे कि आप जानते हैं कि जो पानी भेजा जाता है वो बीएफपी के थ्रू जो है वो भेजा जाता है, और बीएफपी में पानी कहाँ से आता है तो डीएरेटर में आता है, और डीएरेटर में भी एक सर्किट के द्वारा जो है वो वाटर आता है। ओके, तो वहीं से हम लोग सिंपली जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए जैसा कि आप देखिए यहाँ पर डीएरेटर हो गया, ठीक है, ये डीएरेटर टैंक हो गया जिसमें आपका वाटर जो है वो स्टोरेज रहता है। यहाँ पर जो पानी आता है वो सीपीएच के थ्रू आता है। सीपीएच क्या होता है, तो सीपीएच का मतलब होता है कंडेंसेट प्री हीटर। ये भी एक्यूसी बॉयलर का ही एक इंटरनल पार्ट होता है जो कि एक हीट एक्सचेंजर होता है, यानी कि पानी को डीएरेटर में भेजने से पहले थोड़ा सा उसको हीट को यूटिलाइज कर लिया जाता है। जो वेस्ट हीट होता है ना उसको यूटिलाइज करके पानी को गर्म कर लिया जाता है और फिर डीएरेटर में भेजा जाता है, जिसे ओवरऑल एफिशिएंसी जो कि वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है सीपीएच। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे अलग से दिखाया, लेकिन ये बॉयलर का ही इंटरनल पार्ट होता है, यानी बॉयलर में ही ये हीट एक्सचेंजर के तौर पर लगा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर पानी जो होता है वो सीपी के थ्रू आता है और फिर उसके बाद आपका डीएरेटर में जाता है। अब देखिए डीएरेटर के बाद जो होता है वो बीएफपी होता है, यानी कि बॉयलर फीड पंप। अब ये क्या करेगा, वाटर को हाई प्रेशर में बॉयलर में भेजेगा। ठीक है, एज पर डिजाइन जैसा आपका बॉयलर का प्रेशर होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर जब भी एक्यूसी बॉयलर में जाएगा तो एज पर डिजाइन एक्यूसी बॉयलर कैसा डिजाइन किया गया है उसके अनुसार से उसका वाटर जो सर्किट होगा। अगर एक्यूसी बॉयलर में सिंगल ड्रम है तो सिंगल ड्रम के तौर पे जाएगा, ठीक, और अगर डबल बॉयलर ड्रम है तो उसके अनुसार से फीड स्टेशन में जाएगा और फिर उसके बाद बॉयलर ड्रम में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो डिजाइन को समझेंगे तो वहां पर एक्यूसी बॉयलर में डबल ड्रम जो है वो लगाया गया है। ओके, अब देखिए यहाँ से बीएफपी से जो डिस्चार्ज लाइन आएगा वो फीड स्टेशन में जाएगा, और फीड स्टेशन में जो जाएगा वहां पर चूंकि यहाँ पे दो ड्रम है, एचपी ड्रम एक को बोला जाता है, एक को एलपी ड्रम बोला जाता है। ओके, तो एचपी ड्रम में जाने से पहले एचपी फीड स्टेशन में जाएगा, यानी फीड कंट्रोल स्टेशन। ओके, तो यहाँ पर जो वाल्व वगैरह अरेंजमेंट वगैरह रहेगा वहां से होते हुए फिर वाटर आगे की ओर जाएगा, और उसी तरह एलपी ड्रम में जाने के लिए उसका एक फीड कंट्रोल स्टेशन होगा। ठीक है, तो वहां पर जाएगा, तो यहाँ से दो सर्किट में आपका वाटर जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो फीड स्टेशन होते हुए एचपी ड्रम में जाने से पहले आपका एचपी इकोनोमाइजर में जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि बॉयलर ड्रम में जाने से पहले इकोनोमाइजर में जाता है, तो यहाँ पे जो इकोनोमाइजर होगा वो एचपी के लिए, इसलिए इसको एचपी इकोनोमाइजर कहते हैं। ओके, फिर इकोनोमाइजर के बाद यहाँ पर एचपी ड्रम में जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एलपी ड्रम में डायरेक्ट जाता है, यहाँ पर कोई इकोनोमाइजर नहीं लगा रहता है। तो ये डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि इकोनोमाइजर दिया है या नहीं दिया है। ओके, तो अब मान लीजिए यहाँ पर दोनों जो है वो ड्रम में आ गया पानी। अब देखिए एचपी को सबसे पहले समझते हैं, तो एचपी में जैसे ही बॉयलर ड्रम में वाटर आ जाएगा तो यहीं से लगा होता है डाउन कमर, और डाउन कमर के बाद जाता है इवापोरेटर में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिंगल इवापोरेटर दिखाया है, आपके बॉयलर के डिजाइन में एक या दो भी हो सकते हैं। ओके, तो फिर इवापोरेटर में जाएगा, और इवापोरेटर में जो स्टीम जो वेट स्टीम जो बनना स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद यहाँ से फिर से ये ड्रम में जो है वो आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से ये नीचे आया और फिर ये वेट स्टीम जो है होगा वो अपना नेचुरल सर्कुलेशन के माध्यम से ये ऊपर की ओर जाएगा और फिर ड्रम में चल जाएगा। ड्रम का काम होता है स्टीम को सेपरेट करना। ठीक है, तो यहाँ से स्टीम जो है वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जाएगा आगे की ओर सुपर हीट होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से जो सैचुरेटेड स्टीम निकल गया फिर उसके बाद सुपर हीटर में जाएगा सुपर हीट होने के लिए। तो जो पहला सुपर हीटर में जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं पीएसएच, यानी कि प्राइमरी सुपर हीटर, और फिर उसके बाद जो जाता है सुपर हीटर में फाइनली तौर पे स्टीम जो होता है सुपर हीट बनने के लिए, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी सुपर हीटर, या चूंकि ये फाइनल सुपर हीटर है क्योंकि इसके बाद कोई सुपर हीटर नहीं है तो इसको हम लोग फाइनल सुपर हीटर भी बोल सकते हैं। ओके, और फिर इसी के बाद लगा होता है एमएसएसबी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से स्टीम आउट के एचपी स्टीम हेडर में चला जाता है, यानी कि यहाँ से स्टीम जो है वो आउट हो जाता है। स्टीम के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एयर टेम्परेचर सिस्टम जो है वो लगाया जाता है, यानी वाटर को स्प्रे करके
आपका स्टीम का टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा एचपी का सर्किट हो गया, यानी बीएफपी से आया, फीड स्टेशन में गया, इकोनोमाइजर, एचपी, ड्रम, इवापोरेटर, फिर ड्रम में आया, फिर प्राइमरी सुपरहीटर, ठीक है, फिर फाइनल सुपरहीटर होते हुए और यहाँ से आउट हो गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर एलपी ड्रम में जाएगा, तो फीड स्टेशन से होते हुए आपका एलपी ड्रम में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इकोनोमाइजर नहीं है जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद ड्रम में आया, ड्रम में आने के बाद ठीक इसी तरह यहाँ पर भी इवापोरेटर में जाएगा। ठीक है, डाउन कमर के माध्यम से। ओके, तो यहाँ पर जो इवापोरेटर होता है, यहाँ पर भी एक या दो हो सकते हैं जैसे कि डिजाइन होगा। ओके, तो यहाँ पर जो इवापोरेटर होगा उसको हम लोग एलपी इवापोरेटर कहेंगे। ओके, फिर यहाँ पर ये स्टीम बनने के बाद फिर ये अगेन ये ड्रम में जाएगा जैसा कि यहाँ पे जा रहा था। ओके, तो ड्रम में जाके स्टीम सेपरेट होगा और फिर यहाँ पर एक सिंपल एक आपका सुपर हीटर जो है रहता है, जो कि जिसको हम लोग एलपी सुपर हीटर जो है वो कहते हैं। तो यहीं से डायरेक्ट जो होता है वो सुपर हीट होकर स्टीम जो होता है वो लो प्रेशर स्टीम जो होता है वो आउटलेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसका एमएसएसबी जो है वो लगा होता है। ठीक है, तो चूंकि ये लो प्रेशर में रहता है तो इसको एलपी स्टीम जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ से ये अपना हेडर में चला जाता है, कॉमन हेडर में, और यहाँ से ये अपना कॉमन हेडर में चला जाता है और फिर से उसको टरबाइन में जो है वो रोटेशन के लिए यूज कर लेते हैं। ओके, तो यही हो गया वाटर एंड स्टीम सर्किट इन एक्यूसी बॉयलर। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके जो यहाँ एक्यूसी बॉयलर है वहाँ पर सिंगल ड्रम है या डबल ड्रम है। ओके, बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।